देखिए, नीतीश कुमार जी के मुंह से महिला सशक्तिकरण का भी नारा दिया गया था। क्या हुआ उस महिला सशक्तिकरण के नारा का? हजारों करोड़ रुपया फूंका गया और आज महिला न्याय यात्रा किसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं? हम 10 नाम बता रहे हैं। हमारी बेटी है स्नेहा मंडल, महिला थी ना, क्या उसको न्याय दिला लेंगे क्या? शशिकला रामगढ़ की बेटी थी, क्या उसको न्याय दिला पाएंगे क्या? सैकड़ों उदाहरण है इस बिहार के अंदर जहां रेप हुए, बलात्कार करने के बाद उसकी हत्याएं हुई और यही नीतीश कुमार की गूंगी बहरी सरकार उन बेटियों के घर में न्याय नहीं दिला पाई। बीएसपी को एक बड़ी ताकत बनाकर बिहार में खड़ा करेंगे और बीएसपी आज तीसरा विकल्प बनकर उभर चुकी है। और आपने ये देखा भी कि उपचुनाव के अंदर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने 61,000 वोट लिए, तो आज बीएसपी के जो चर्चे हैं जीत से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बात तय हो गई कि मैसेज पब्लिक में गया हुआ है कि तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझते हुए बीएसपी को वोट देने का काम किया है। और निश्चित रूप से यात्रा की तैयारी हो रही है। जल्दी आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार में हम लोग करेंगे और बिहार को जीतना है। बिहार के अंदर संविधान का राज स्थापित करना है और बाबा साहब के सपनों को बिहार में पूरा करना है। इसलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में एक तरफ से जो होगा करेगा। 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे प्रदेश से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया हुआ था। और आज बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के और बाबा साहब की जो मंशा के अनुरूप बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प लिया है, सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम बीएसपी को एक बड़ी ताकत बनाकर बिहार में खड़ा करेंगे। और बीएसपी आज तीसरा विकल्प बनकर उभर चुकी है। और आपने ये देखा भी कि उपचुनाव के अंदर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने 61,000 वोट लिए, तो आज बीएसपी के जो चर्चे हैं जीत से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बात तय हो गई कि मैसेज पब्लिक में गया हुआ है कि तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझते हुए बीएसपी को वोट देने का काम किया है। और 100% इन बातों को लेकर के हमारी तैयारी और ज़ोर से हो गई है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 100% आने वाले चुनाव में 2025 में बीएसपी एक बड़ी ताकत बनकर आने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपके एक उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने माला बदल ली। देखिए, किसी के जाने से बहुजन समाज पार्टी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, और आपने इस बात को समझ भी लिया कि उनके जीतने के बाद वो चले भी गए तो वहाँ बीएसपी कमज़ोर नहीं हुई, बीएसपी और मजबूत हो गई। जो जहाँ हमें 54,000 वोट मिला था, आज हम 61,000 वोट लेकर के आए हैं। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि आने वाले 2025 में कैमूर की सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन एक बार फिर से जो है चरम पर पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं किसानों का जो गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से टूट पड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के साथ में सरकार दोगली नीति अपना रही है। किसानों की मांगे के बारे में तो बोल देती है हम पूरी करेंगे, लेकिन धीमे धीमे देखने को मिला कि किसान बेचारे ठगे से महसूस किए गए। ना तो उनके गन्ने का रेट बढ़ाया गया, ना ही धान का रेट बढ़ाया गया और ना ही गेहूं के रेट की कोई इस बात की जा रही है। डीएपी एनपीके भयंकर शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश, जो कि अभी बिहार में भी गेहूं की बुआई होती है। इसके साथ ही एमपी और राजस्थान में, हरियाणा में बुआई की जाती है, तो उसमें एनपीके की जो खाद होती है बहुलता से लगाई जाती है, लेकिन सरकार एनपीके जो खाद होती है, डीएपी जो खाद होती है, वो भी देने में सक्षम नहीं है। ये हालात है सरकार ने बना दिए हैं। और वहीं पे धन्ना सेठों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बेचने को तैयार हैं। तो इसलिए आज जो किसान आंदोलित हुए हैं, तो हमारी पार्टी की मुखिया हमेशा किसानों के पक्ष में बात रखती हैं और किसानों के लिए बहुत कुछ आदरणीय बहनें उत्तर प्रदेश सरकार में करने का भी काम किया। संभल में हुए हिंसा को लेकर लगातार जो है केंद्र की राजनीति, यूपी की राजनीति गरमाई। देखिए, उसमें जांच का विषय है और इस तरह की जो बातें होती हैं कि सारे मुस्लिम जो भी उनके जो पूजनीय स्थल हैं, उन स्थलों को हिंदू स्थल बना देना या इस तरह बातें करना मेरी समझ से राजनीति से प्रेरित है। जनता का जो ध्यान है मुख्य मुद्दों से भटकाना है
बेरोजगारी है, महंगाई है, आज सब्जियां महंगी है, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है और बच्चों के लिए फ़ीस की व्यवस्था नहीं है, स्कूल व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इन सब चीज़ों से जनता का जो मन है, जो माइंड है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की जो संभल या इस तरह की बातें उखाड़ी जा रही हैं। जिस बहन जी ने 30 तारीख की बैठक में कहा जो भी पुराने नेता छोड़ के गए हैं अब उनको पार्टी में वापस लाया जाएगा, क्या जो भी पुराने जो नेता छोड़ के गए हैं? बिल्कुल, ऐसे जो भी पार्टी में इच्छुक लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं और उनका हम स्वागत कर रहे हैं और 100% उनको पार्टी में वापस लेने का भी काम करेंगे। आप सबों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत है, जय भीम करते हैं। और आज हमारे महामहिम जो संविधान के रचयिता और भारत के शिल्पकार, भारत को जिन्होंने बनाया, भारत के शूद्रों को जिन्होंने आज़ाद किया, आज उन्हीं का पुनर्निर्माण दिवस है जो बहुजन समाज पार्टी आज मनाई है अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में। और जो बहन जी का जो दिशा निर्देश है कि पूरे भारत में जहाँ भी है बहुजन समाज पार्टी के लोग, वहाँ बाबा साहेब के पुनर्निर्माण दिवस को मनाना है। और संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, उन ताकतों को अपने लोगों से बताना है कि आज कैसे संविधान की दुर्दशा हो रही है और कैसे ये संविधान विरोधी सरकारें यहाँ चल रही है। और जब तक संविधान विरोधी सरकारें चलेंगी तब तक बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होगा। सर, नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पर निकल रहे हैं, 225 करोड़ खर्चा क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के मुंह से महिला सशक्तिकरण का भी नारा दिया गया था। क्या हुआ उस महिला सशक्तिकरण के नारा का? हजारों करोड़ रुपया फूंका गया। और आज महिला न्याय यात्रा किसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं? हम 10 नाम बता रहे हैं। हमारी बेटी है स्नेहा मंडल, महिला थी ना, क्या उसको न्याय दिला लेंगे क्या? शशिकला रामगढ़ की बेटी थी, क्या उसको न्याय दिला पाएंगे क्या? सैकड़ों उदाहरण है इस बिहार के अंदर जहां रेप हुए, बलात्कार करने के बाद उसकी हत्याएं हुई और यही नीतीश कुमार की गूंगी बहरी सरकार उन बेटियों के घर में न्याय नहीं दिला पाई। तो न्याय यात्रा में निकलने से पहले उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प लेना चाहिए कि बिहार की बेटियों के साथ जहां न्याय हुआ है पहले हम उसे न्याय दें। ये सब दिखावा है, खोखला है और ये खोखलापन करके बिहार के लोगों को ठगने के लिए चुनाव आया है। ये ठगने की नीति बना रहे हैं और पैसा ये लूट मचेगा इसका। सर, अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, हमारे नेतृत्व में नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा, बहन मायावती के नेतृत्व में चुनाव होगा। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बिहार में एक फैक्टर होगा और निश्चित रूप से आने वाले 2025 में सरकार बनाने की तरफ स्पष्ट रूप से बहुजन समाज पार्टी जाएगा। तेजस्वी यादव ने आज बेगूसराय की एक सभा से कहा है कि 60 साल से जो अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं अब उनको 1500 रुपये पेंशन के तौर पर और बिहार में 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में दी। हमारी सरकार आई तो मुफ्त में। पीछे सरकार थी तो क्या किए? नीतीश कुमार जी के साथ गलबहियाँ जब किए थे तो उसमें क्यों नहीं दिला पाए? उस समय तो सरकार में बैठे थे चाचा भतीजा, बड़ा चाचा भतीजा की जोड़ी फेमस थी, बोले कि बहुत नौकरी दिला दिए। तो क्यों नहीं उस समय 1500 दे दिए थे? क्यों नहीं उस समय लोगों को 1500 दिए और क्यों नहीं 200 बिजली फ्री कर पाए? ये सब ड्रामा है। सरकार में आने के लिए कार्ड है। किस तरह से, किसी भी तरह से एन के एन प्रकरण हम बिहार को धोखा दें, बिहार के लोगों को धोखा दें। जब उनके पिता की सरकार थी तो क्या हुआ था इस बिहार में, और जब इनकी सरकार थी तो इनके मंत्रालयों को जांच कीजिए क्या हुआ है। नीतीश कुमार जी के साथ में रह करके ये कुछ नहीं कर पाए बिहार में और अब आ रहे हैं कहने कि हम फिर कुछ कर लेंगे। मानते हैं कि जनता को लुभाने के लिए यात्रा कर? ये लोग लुभावने वादे हैं, बिहार को ठगने वाले वादे हैं। सर, जिस तरह से तमाम दल जो है यात्रा कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, तेजस्वी की बात कर ली जाए, क्या बीएसपी की कोई यात्रा करेगी? निश्चित रूप से यात्रा की तैयारी हो रही है। जल्दी आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार में हम लोग करेंगे और बिहार को जीतना है। बिहार के अंदर
संविधान का राज स्थापित करना है और बाबा साहब के उन सपनों को बिहार में पूरा करना है। इसलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में एक तरफ से जो होगा करेगा, लेकिन बिहार में बहुजन समाज पार्टी अपनी दम पर सरकार बनाने के लिए। तो बहन जी शामिल होगी इस यात्रा में? यात्रा में शामिल तो नहीं होगी, लेकिन आगे कार्यक्रम है। बहन जी भी आएंगी, बिहार के अंदर आएंगी और शामिल होंगी बिहार के अंदर इसमें। धन्यवाद सर।